कृपा अवतार
तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभ का अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने
रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निशा तम सब ओर, ज्योत जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को दूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार, कड़ी घड़ी कठिन तरकार, कष्ट कठोर क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ देर, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक, पूंजी राम नाम की पाए, पाथे साथ नाम ले जाए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटिवास अति वैराग, राम नाम बिना नीरस को, राम राम जप तरिए लोग, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कही ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी, राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हरि सब आधि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय दार, राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम कहा तारक जाप, बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष
चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला की खिले फुलवारी पतित पावन परम पावन राम राम जपया सफल सिद्धि कर
काम नहीं है। तूने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन छोथे। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर रहे। इससे मम मन नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम कर जाप। करिए गमनागम के काल, राम जाप जो करत निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ,
शरण पड़ेगी सखियों में। अपना आप विरज विचार कीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम ले। कर गए धृति धारणाहीन धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट
सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का
मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, ओम जय श्री राम, जय श्री परम शांति सुख निधान एक राम नाम, परम शांति सुख निधान एक राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम।
मोहे राम रंग लागा। मनवा का भरम सब भागा, मनवा का भरम सब भागा, राम रंग लागा हरे रंग लागा मोहे राम रंग लागा, राम रंग लागा हरे रंग लागा मोहे राम रंग लागा। अपने पथ पर आप चला, अपने पथ पर आप चला, पथ पतन ना पाऊं मैं, पथ पतन ना पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ। सपनों में भी न जाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ।
करण चरण शरण का ध्यान धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। ओ जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। चंदन गुलाल बनी। चरण धूलि से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। हाँ इसका कोई मोल नहीं। देवता तरसे इस धूलि को, ये धूलि कितनी पावन, ये धूलि कितनी पावन। जन्म जन्म के रोग मिटावे, जन्म जन्म के रोग मिटावे। सुख से भर देवे दामन, ये तो सुख से भर देवे दामन। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। चंदन गुलाल बनी। हो पार हुई पत्थर की अहिल्या चरण धूलि के पाने से। चरण धूलि के पाने से निर्मल बन गया पंपा सरोवर शबरी के चरण छुआने से। शबरी के चरण छुआने से गुरु चरणों की महिमा गाए। गुरु चरणों की महिमा गाए। युग युग से सब वेद पुराण पापी जन भी जग से तर गए। पापी जन भी जग से तर गए। चरण धूलि में करके स्नान तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। चंदन गुलाल बनी। हो जिन चरणों से बहती गंगा उन चरणों में मोक्ष मिले मुझे। उन चरणों में मोक्ष मिले। जिन चरणों से बहती ज्ञान गंगा उन चरणों में मोक्ष मिले। ओ पड़ा रहूं मैं गुरु चरणों में जीवन कमल समान खिले। मेरा जीवन कमल समान खिले। लाखों पत्थर हीरे बन
सतगुरु के चरणों को थाम, पूर्ण सतगुरु के चरणों में, पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे चारों धाम, बसते हैं मेरे चारों धाम। तेरे चरणों की, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी, चंदन गुलाल बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी, चंदन गुलाल बनी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी आ जाओ मेरे राम जी, 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 मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने दिव्य सज्जनों आज आत्मिक भावनाओं का प्रसंग शुरू किया है। स्वामी जी महाराज ने इस प्रसंग के अंतर्गत 12 भावनाओं की चर्चा की है। आज प्रथम 2 पढ़ी गई हैं। ये प्रसंग क्यों जरूरी है साधुजनों हमारे जीवन में? इसलिए साधुजनों की हमारा इस शरीर के साथ इतना तादात्म्य हो चुका हुआ है, इन भावनाओं को जीवन में उतारे बिना ये तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य अर्थात आइडेंटिफिकेशन, ये तादात्म्य कभी टूटने वाला नहीं। जन्म जन्मांतरों से ये तादात्म्य हमारा बना हुआ है। हमारे मन में ऐसी भावना बैठी हुई है, हमारे भीतर ऐसी भावना बैठी हुई है, हम अपना मैं शरीर के साथ, देह के साथ जुड़े हुए हैं। इसका विच्छेद अत्यधिक जरूरी है। यूं कहिएगा, जब तक ये तादात्म्य टूटता नहीं है, ये संबंध जो देह के साथ हमने जोड़ के रखा हुआ है, ये संबंध जब तक विच्छिन्न नहीं होता, तब तक
व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकेगा। जाप तो साधु चलो इस घनिष्ठ संबंध को तोड़ने का एक साधन है, लेकिन प्राप्ति क्या करनी है, ये संबंध विच्छेद होना बहुत जरूरी है। जब हो जाता है साधु तो फिर आदमी को अपने वास्तविक स्वरूप का, अपने सत स्वरूप का बोध हो जाता है। तभी स्वामी जी महाराज, श्री प्रेम जी महाराज प्राय कहा करते, प्रत्येक माला जब फेरते हो, करते हो, जब एक माला खत्म हुई, साथ ही साथ ये भी बोला करो, कम से कम 7 बार जरूर बोला करो, मैं अजर अमर नित्य शुद्ध प्रबुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं अजर अमर शुद्ध प्रबुद्ध नित्य मुक्त आनंदमय आत्मा हूं। सच्चिदानंद स्वरूप बोलिए, या ये शब्द तोड़ के अजर अमर, आज कितना कुछ कहा गया है। अजर हूं, अमर हूं, नित्य हूं, शुद्ध हूं, प्रबुद्ध हूं, मुक्त हूं, आनंदमय हूं। ये आनंद स्वरूप, ये हर माला के साथ साथ चलो आपको 7 बार ये जरूर बोलना चाहिए, ताकि जो संबंध हमारा देह के साथ जुड़ा हुआ है, जो आइडेंटिफिकेशन हमारी देह के साथ हुई है, वह खत्म हो जाए। ये तदात्म क्या है साधक चलो, थोड़े शब्दों में, जैसे किसी का विवाह हो जाता है ऐसा ही तदात्म है। विवाह होने के बाद सरनेम बदल जाता है। लड़की जो पहले थी वह नहीं रहती, उसका सरनेम पति के साथ जुड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से संत महात्मा कहते हैं ये तदात्म है। जब व्यक्ति की मैं इस देह के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, सुख दुख के साथ जुड़ जाए तो उसे तदात्म कहा जाता है, आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। ये देह भी है, आपको पता है, नश्वर है, इस पर दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, जो इसके संबंधी हैं उन पर भी सुख दुख आएंगे। लेकिन जब आप ये कहना शुरू कर देते हैं मेरा देह, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, तो इसे तदात्म कहा जाता है। ये सत्य नहीं है साधक चलो, क्यों? अपने स्वरूप को आप भूले हुए हैं और आपने गलत जगह पर उसे लगा दिया है, गलत समझ लिया है। संत महात्मा यदि आपसे पूछें ये आपने कैसे किया है, तो संत महात्मा ही उत्तर दे पाएंगे ये भ्रांति है, भ्रम है, वहम है। कहते हैं वहम है। रोग का तो साधक इलाज है ना, डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन वहम का इलाज कौन करे? ये आत्मिक भावनाएं उस वहम का इलाज है। ये आत्मिक भावनाएं जीवन में उतरेंगी, आएंगी साधक तो जीवन धन्य होगा। अन्यथा ये जाप पाठ कब काम आएगा, कहाँ काम आएगा, वह परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। मानो इस जगत में रहते हुए इस जन्म में जो कुछ पाना चाहिए था, जो कुछ होना चाहिए था, वह तो नहीं हुआ। ये तो वैसी ही बात होगी जैसे आप सारी रात नौका चलाते रहें। यहां हम सारा जीवन नौका चलाते हैं, यह तो एक रात की बात है। एक रात कोई नौका चलाता रहे और सुबह देखे कि जहां नौका चलाने शुरू की थी नौका वहीं की वहीं है। क्यों? आपने जिस रस्सी के साथ नौका को बांध रखा था वह रस्सी आपने खोली नहीं। ये तदात्म वही रस्सी है साधक। इसे ही अविद्या कहा जाता है। जब तक ये टूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं, आगे प्रगति नहीं हो पाएगी। प्रगति क्या, अर्थात ये जन्म मरण का चक्कर छूटेगा नहीं। एक वृद्ध किसी ऐसी जगह पर जाया करती जहां सत्संग होता था, जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर या चिन्मया मिशन, जो बड़े बड़े स्थान हैं जहां साधारण लोग सत्संग के लिए जा नहीं सकते।
जहां उनके प्रवचन छोटे लोगों के प्रवचन नहीं होते, बड़े बड़े संतों महात्माओं के प्रवचनों का जहां आयोजन होता है, वहां पर एक संत महात्मा गए हुए थे, जहां पर लोग इस प्रकार नहीं बैठते, कुर्सियों पर बैठते हैं, एयर कंडीशन इत्यादि। मानो जो लोग एलीट सोसाइटी के हैं, जो बड़े बड़े हैं, जिनकी समझ ज्यादा समझी जाती है, जो चीजों को जो गहन से गहन है उन्हें भी ग्रास्प कर सकते हैं, ऐसे लोगों की गैदरिंग में एक वृद्ध भी आया करते। वे बेचारे कुर्सी पर बैठने में उन्हें शर्म आती, लज्जा महसूस होती, तो कहीं कोने में पीछे कुर्सी कोई होती तो उस पर बैठ जाते। मैं पढ़ा लिखा नहीं, इनमें बैठने योग्य नहीं। लोग आते जाते उन्हें देखते, मन ही मन प्रश्न उठता, ये बेचारा इससे क्या समझ आती होगी। यहां वेदांत की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, आत्मा परमात्मा की चर्चा होती है। ये बेचारा अशिक्षित व्यक्ति है, वृद्ध है, मानो समझ की बहुत कमी होगी इसके अंदर, क्यों इतना समय बर्बाद करता है यहां पर, क्या इसे मिलता होगा। एक सप्ताह का सत्संग, आखिर किसी व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछ ही दिया, बाबा इतने दिनों से यहां आ रहे हो, यहां इतनी हाई फाई बातें करी जाती हैं, तेरी समझ में क्या आया होगा। हाथ जोड़ के कहता है, बंधु जो मेरी समझ में नहीं आया उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मेरी समझ में आई और वह मैं समझता हूं पर्याप्त है। उसने मेरे जीवन में क्रांति ला दी। ये जब भी होगा साधक जनों, आत्मिक भावनाएं जब भी जीवन में उतरेंगी तो समझ लीजिएगा जीवन में क्रांति आ गई। जीवन का सब कुछ ही बदल जाता है, विचारधारा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, सब कुछ ही बदल जाता है, दिन बदल जाते हैं, दिल बदल जाता है, मानो सब कुछ ही बदल जाता है। तब व्यक्ति अफसोस भी महसूस करता है, अपनी पिछली जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी। एक क्षण का काम था जो इतनी देर तक ऐसे ही रहा, आज वैसी ही घटना साधक उस वृद्ध के साथ घटित हो गई है, तो वैसे ही आता है। क्या हुआ बाबा, लोगों ने पूछा, लोगों की उत्कंठा जिज्ञासा और बड़ी, क्या हुआ आपके साथ। कहा जो हुआ सो हुआ, अब शोक मानो जो बीत गया है वह मुझे व्याकुल नहीं करता, मुझे व्यथित नहीं करता। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे इसने दुख दिया, मुझे उसने दुख दिया, मुझे इसने परेशान किया, उसने परेशान किया, मानो वह मेरे लिए दुख मर गया। वर्तमान में रहते हुए मेरा किसी के साथ मोह नहीं है, नो अटैचमेंट एट ऑल। मानो मेरी जिंदगी में वर्तमान दुख नहीं है, भविष्य की मुझे चिंता नहीं किसी प्रकार की, भय नहीं आगे क्या होने वाला है, लोगों की जिज्ञासा और बड़ी। आखिर बाबा तेरे साथ हुआ क्या है जो ऐसा तू महसूस कर रहा है कि तू एक बहुत परिवर्तित व्यक्ति है, तू तेरे पास कुछ न होते हुए भी तू कंगाल नहीं है, तू शहंशाहों का शहंशाह अपने आप को समझता है, बादशाह समझ रहा है तू, आखिर तेरे साथ हुआ क्या है। कहा एक दिन प्रवचन में सुना था, इन संत महात्माओं को कहते सुना था, वह परमात्मा अविनाशी है, अर्थात कभी मरता नहीं है, वह परमात्मा आनंद स्वरूप है। महात्मा ने कहा था ही इज मेड ऑफ आनंद, और मैं उसका अंश हूं। मैं कौन हूं, जीव कौन है, उसी परमात्मा का अंश है जो अविनाशी है, जो आनंद स्वरूप है। तो उस दिन से मेरे जीवन के अंदर दुख चिंता भय मर गए। मैं इतना ही समझ पाया, सागर का अंश एक बूंद, बेशक एक बूंद ही हो,
लेकिन है तो पानी। मैं उस सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न कैसे हो सकता हूं? यदि उसका स्वरूप सच्चिदानंद है, सच्चित एवं आनंद है, और मैं उसका अंश हूं, नमक का अंश नमक, चीनी का अंश चीनी, गेहूं का अंश, आटे का अंश आटा, तो परमात्मा का अंश परमात्मा क्यों नहीं? मैं उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश सच्चिदानंद क्यों नहीं हो सकता? मेरे जीवन में दुख का कोई स्थान नहीं है, मेरे जीवन में चिंता का कोई स्थान नहीं है, मेरे जीवन में भय का कोई स्थान नहीं है। क्यों? यदि उसमें नहीं है तो फिर मेरे में कहां से आ गया? यदि है तो मेरी अज्ञानता है। इसे ही साधक जनों अविद्या कहा जाता है। विवाह हो गया, सरनेम बदल गया। मात्र सरनेम ही नहीं बदलता, सरनेम बदल जाए तो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं। देवियों, आप तो जानती हो, ससुराल जाती हो, जहां आपका सरनेम बदलता है वहां मायके के रीति रिवाज भी नहीं चलते, रीति रिवाज भी उनके चलते हैं। तो जो मन का धर्म है, जो बुद्धि का धर्म है, जो इंद्रियों का धर्म है, इनके साथ यदि आपकी आइडेंटिफिकेशन, इनके साथ आपका तादात्म्य हो गया है, इनके साथ आपका विवाह हो गया है, तो स्पष्ट है इनके धर्म भी आपके जीवन में उतरेंगे। आप अपने आप को, यदि ये मरते हैं तो आप भी मरते हो, बिकॉज यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ बॉडी। बुद्धि के साथ, इंटेलेक्ट के साथ, मन के साथ, दुख के साथ, सुख के साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, तो फिर जो कुछ उस ससुराल में होता है वह आप पर भी घटित होता है। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। यही अविद्या है, यही अविद्या की ग्रंथि है। साधक सुनो, राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी। ये ग्रंथि है, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। तो समय हो गया है, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अभी आत्मिक भावनाएं तो बहुत हैं, जारी रहेंगी। सर्वशक्तिमते परमा